हमारी फर्स्ट अपडेट भारत, रूस और पाकिस्तान को लेकर है। दरअसल रूस, जो भारत का खास दोस्त है, उसने भारत की पीठ में एक बहुत बड़ा छुरा घोंपा है। रूस ने भारत के पीठ पीछे पाकिस्तान को एक खूंखार हथियार बेच डाला है, जिस वजह से भारत एक्शन मोड में आ गया है। तो ठीक ऐसे ही हमारी सेकंड अपडेट भारत और अमेरिका को लेकर है, जहां एक बार फिर से अमेरिका ने भारत को धोखा देने का काम किया है। असल में भारत ने कुछ समय पहले अमेरिका से कुछ एडवांस हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे, लेकिन अभी भी उन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी भारत को नहीं की गई है। तो इन दोनों खबरों को विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पर रूस के विदेश मंत्री के 2021 वाले दौरे के बाद दर्जनों बार रूस और पाकिस्तान की सेनाएं युद्धाभ्यास कर चुकी हैं। कभी रूस की सेना पाकिस्तान आती है तो कभी पाकिस्तान की सेना रूस जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति का जो मिलना जुलना है, लगभग अब हर 6 महीनों के बाद हो रहा है, यानी कि क्लोजन बढ़ रही है। इसके अलावा छोटे हथियारों की जो सप्लाई है, वह भी रूस शुरू कर चुका है पाकिस्तान को। इसके अलावा पाकिस्तान अपने व्यापारिक संबंध भी बढ़ा रहा है, लेकिन आज जो खबर सामने आई है वह इन सबसे ज्यादा बड़ी है। दरअसल दोस्तों, आप अपने फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान को रूस ने एक ऐसा हथियार बेच दिया है जो भारत का पोक वापस लेने का जो प्लान है उस पर पानी भी फेर सकता है। जी हाँ, इस हथियार का नाम है S-350, जो कि एक स्पाई कैम है और इसीलिए इसका पूरा नाम है सुपर कैम S-350। और इस हथियार का काम है दुश्मन पर गहरी निगाह रखना, खास करके रात के वक्त। और पाकिस्तान ने रूस से खरीदा भी इसे वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि भारत किसी भी दिन अचानक रात को हमला करके पोके से उसकी सेना को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करके पोके पर अपना कब्जा ले सकता है। और एक बार भारतीय सेना पोके पर कब्जा ले ले, उसके बाद उसके पास चाहे परमाणु हथियार हो, कोई भी हथियार हो, वो उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर में आकर इसी वजह से वह भारत के प्लान को फेल नहीं कर सकता। इसीलिए इनके अनुसार भारत को रोकने का एक ही तरीका है कि भारत की रणनीति का पता इन्हें पहले ही लग जाए। और इस वजह से इन्होंने यह स्पाई कैम S-350 ड्रोन खरीदा है रूस से, जिससे कि ये रात के समय भी अपनी जो सीमा है भारत के साथ लगी हुई, खासकर कि पोक वाली सीमा, वहां पर गहरी निगाह रख पाए। रात के वक्त भी भारत कोई भी हलचल करता है तो इन्हें पता लगे। वहीं इस खबर से भारत बिल्कुल गुस्से में है, क्योंकि अभी तक भारत और रूस के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर ऐसे एडवांस हथियार भारत के किसी दुश्मन देश को रूस बेचेगा तो पहले भारत से पूछेगा। अगर भारत उस पर वीटो लगा देता है, यानी कि मना कर देता है, तो फिर रूस नहीं बेचता था। लेकिन इस बार तो रूस ने वीटो लगाना तो छोड़िए, पूछा भी नहीं भारत से, और चुपचाप पाकिस्तान को ये स्पाई कैम सप्लाई कर डाले। इसीलिए यह खबर भारत के लिए डबल झटके की तरह है। लेकिन निश्चिंत हो जाइए, भारत की तरफ से रूस को जवाब तो मिलेगा, क्योंकि हमने देखा है पिछले 6 से 7 सालों में जब भी किसी देश ने, चाहे वह अमेरिका हो, रूस हो, तुर्की हो, कोई भी हो, जिसने भी भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया है या पाकिस्तान को हाई एंड वेपन सप्लाई करे हैं, भारत ने उसका इलाज 1 महीने के अंदर अंदर किया है। रूस का भी हमने किया था 2021 में, इस बार 2024 में भी होगा, आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर। और तब हो सकता है कि रूस इसको कैंसिल कर दे, या फिर कम से कम फ्यूचर में पाकिस्तान को हथियार बेचने से परहेज करे। क्योंकि बात सिर्फ रूस की नहीं है, बाकी देशों को भी संदेश देना जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए अभी हम रूस के खिलाफ कुछ नहीं करते तो रूस को भी लगेगा, यार ये तो कुछ भी नहीं करने वाले, अभी तो हमने ड्रोन बेचे हैं, चलो पाकिस्तान को लड़ाकू विमान बेचकर मोटी रकम कमाते हैं। या फिर बाकी देशों को भी देखने में लगेगा कि यार जब इनके फ्रेंडली देश रूस जैसे देश पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान को क्यों ना बेचे, हम क्यों पैसा न कमाएं। इसीलिए न सिर्फ रूस बल्कि बाकी देशों को संदेश देने के लिए कि भारत की विनीति कितनी ज्यादा कड़ी है, पाकिस्तान के हथियार सप्लाई को लेकर हमें रूस का इलाज करना होगा।
ताकि रूस भी रुके और उसे देखकर बाकी देश भी सबक ले कि पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने पर भारत क्या अंजाम करता है। तो अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की ओर। दरअसल दोस्तों यारों, सबसे पहले भारत और अमेरिका के उस डील की बात की जाए जिसकी वजह से भारत को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। असल में भारत ने कुछ समय पहले अमेरिका से कई करोड़ रुपए की लागत से हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे, लेकिन उनकी डिलीवरी में करीब 3 महीनों से भी ज्यादा का डिले हो चुका है और यह डिलीवरी आगे चलकर कब भारत को मिलेगी इसका कोई अता पता नहीं है। डिटेल्स की बात की जाए तो साल 2020 में भारत ने करीब 800 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि लगभग 6,716 करोड़ की लागत से अमेरिका के AH-64E हेलीकॉप्टर्स को खरीदा था, जिनकी डिलीवरी मई और जून के महीने में की जानी थी, लेकिन 3 महीने से भी ज्यादा इस समय को हो चुका है। डिलीवरी अभी तक भारत में नहीं हुई है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इसके पीछे एक तकनीकी वजह बताई है। फिलहाल इसको एग्जैक्टली किस रीजन की वजह से डिले किया गया है, इसकी कोई भी डिटेल्स अभी तक भारत के सामने नहीं आई है। इन हेलीकॉप्टर्स के इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो सेना को इस साल मई में जोधपुर के नाग तालाब में अपना पहला स्क्वाड्रन बनाना था, लेकिन हेलीकॉप्टर न आने की वजह से यह स्क्वाड्रन नहीं बन पाया और इन्हीं अटैक हेलीकॉप्टर की मदद से हम पाकिस्तान सीमा को और ज्यादा स्ट्रांग करने वाले थे। दरअसल दोस्तों, अक्टूबर 2024 में इंजन्स की डिलीवरी कर दी जाएगी, लेकिन अभी भी इस बात को क्लियर नहीं किया गया है कि एग्जैक्टली किस डेट तक यह इंजन भारत को मिलने वाले हैं। लेकिन यह तो रही प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पर भारत को एक सीख लेनी चाहिए कि हमें विदेशी डिपेंडेंसी को किसी भी हालत में खत्म करना है, चाहे रिसर्च हो, इनोवेशन हो, DRDO हो, इन सभी पर जम करके पैसा खर्च करना चाहिए ताकि हम इस तरीके के आधुनिक हथियारों को देश के अंदर तैयार कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा कि ध्रुव हेलीकॉप्टर जी, जिसे हमने काफी हद तक स्वदेशी रूप से तैयार किया है, इसे और ज्यादा एडवांस करके हमें इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा चीता चेतक प्रचंड हेलीकॉप्टर, जिनको जल्द ही बड़े स्केल पर प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसको लेकर के HAL के साथ एक नया समझौता भी साइन किया गया है। लेकिन अभी भी हम स्वदेशीकरण में उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं जिससे हम 100% ये एडवांस हेलीकॉप्टर्स अपने देश के अंदर तैयार कर सकें।